आवाज और स्क्रीन आ रही है आप लोग के पास? चल ठीक ठीक चले। वालेकुम अस्सलाम। Recording in progress. अच्छा भाई देखो, आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है ना वो है इनइक्वालिटीज का। इक्वेशन को हमने पिछली क्लास में कवर किया था, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? हम इनइक्वालिटीज का पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज होते क्या हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ना हमारे पास ये चार सिंबल मैंने तुम्हारे सामने बनाए हैं। और पहला जो सिंबल है तुम्हारे पास वो कौन सा बेटा? ये इसको हम लोग कहते हैं लेस देन। लिखा हुआ है ना नीचे लेस देन। ये लिखा हुआ है बेटा ग्रेटर देन। है? सारे बच्चों को नजर आ रहा है? एक है लेस देन और एक क्या है बेटा? ग्रेटर देन है। हैं? तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास जब नीचे ये छोटा सा निशान लगा लेते हैं ना तो ये लेस देन इक्वल टू होगा, और ये नीचे छोटा सा निशान लगा दोगे तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो इसी तरीके से ये लेस देन और इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो अगर कोई आपसे कभी पूछता है कि इनइक्वालिटीज के सिंबल कितने हैं तो ये चार होते हैं भाई। कौन कौन से? लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अब थोड़ा इसको मैथ की जुबान में समझते हैं कि सर मैथ की जुबान में कैसे ऑपरेट करेगा। पहला क्या लिखा हुआ है? 5 लेस देन 10। इस तरह का सिंबल है ना, देखो ये इससे नाराज है बेचारा ना, मुंह बनाया है भाई ये, ठीक है। तो 5 जो है वो 10 से क्या है बेटा? छोटा है। नीचे लिखा हुआ ना 5 इज लेस देन 10। तो 5 इज लेस देन 10 का मतलब है कि 5 जो है वो 10 से छोटा है। अगली चीज देखो बेटा, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू 10 और 10 से कम हो। सही है? लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू आपको बताई गई है वो या उससे कम। यानी कि x की वैल्यू अगर 10 है तो या तो 10 होगी या तो 10 से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 10 इज ग्रेटर देन 5। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, खुश है इससे मतलब बात करने की कोशिश कर रहा है, मतलब खुश है। ये देखो ये पीठ घुमाया हुआ बेचारा, नाराज है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5। और ये क्या बोल रहा है बेटा? x की वैल्यू 15 या 15 से क्या होगी? बड़ी होगी। या तो 15 होगी या तो 15 से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बच्चों ये हमारे पास कहलाते हैं सिंबल ऑफ इनइक्वालिटीज, जिनका मतलब आपको मैंने भी समझाया कि देखिए या तो वैल्यू, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, या तो वैल्यू मतलब या तो कम होगी, इक्वल होगी, इक्वल से ज्यादा भी हो सकती है, इक्वल से कम भी हो सकती है। तो ये हमारे पास इक्वालिटीज के सिंबल और इक्वालिटीज की चीजें होती हैं। तो नाउ अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, दैट इज नंबर लाइन। सही है? नंबर लाइन हम पहले भी चैप्टर नंबर सॉरी ये ले लें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर लाइन। सही है? नंबर लाइन क्या होती है सर? ऐसी लाइन जिन पे आपको नंबर्स नजर आए उनको हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन बेसिकली क्या होती है? एक रियल लाइन होती है, और उस रियल लाइन के अंदर हम क्या करते हैं? हम जो है वो नंबर्स को लिखकर दिखाते हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर है 0, सेंटर में 0 होता है। 0 से आगे बढ़ोगे तो पॉजिटिव नंबर है, 0 से पीछे जाओगे तो नेगेटिव नंबर है। अब किसी ने मुझे बोला कि बताओ भाई x की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़े का मतलब क्या है? 5 से बड़े का मतलब है कि मैं जो एरो बनाऊंगा वो 5 के आगे से बनाऊंगा, ठीक है। 5 से आगे का मतलब क्या है कि ये बना और ये 5 से आगे में चला। तो जो नंबर 5 से बड़ा होगा उसको हम इस तरीके से डिनोट करके दिखाएंगे, नंबर जो है ना वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़े का मतलब क्या होता है कि 5 के आगे से आपने बात करनी है, 5 के पीछे बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? नंबर लाइन कहलाता है। नंबर लाइन के अंदर सेंटर में 0 होगा, पीछे जाओगे तो ये सारे माइनस वाले नंबर है, सही। आगे जाओगे तो सारे क्या है? प्लस वाले नंबर है। तो ये बेटा हमारे पास इनइक्वालिटीज का इंट्रोडक्शन था कि इनइक्वालिटीज होती क्या है, नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन और इनइक्वालिटीज के लिए हमने यहाँ पर ये डिस्कशन की है, ठीक है। इसको आप नोट करो यहाँ तक, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स अगर एक लाइन पे प्लॉट किए जाए ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, आगे चलते हैं। डन है भाई? आगे चलें। हाँ भाई, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज नंबर हमारा है 6.3 और आपसे बोल रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आपने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और इनइक्वालिटीज का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, अगर किसी बच्चे के पास 6.3 की आंसर शीट है ना तो वो यहाँ पे बेटा जरा इमेज भेज दो मुझे, ठीक है। अगर 6.3 की आंसर शीट किसी के पास मौजूद है तो, ठीक है, जल्दी से, अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं।
ठीक है, चलो अच्छा भाई देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल होता है, ये सबको मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और n का क्या मतलब होता है बेटा, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, सही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो तमाम के तमाम x किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब आपने जो यहाँ पे आंसर लिखकर उसको दिखाना है ना, वो कौन से नंबर का लिखकर दिखाना है, नेचुरल नंबर का लिखकर दिखाना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो 2x 1 है ग्रेटर देन 6 + x, और ये बताओ बेटा कि लास्ट टाइम भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसमें वेरिएबल एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है x को आप एक तरफ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप 7 को दूसरी तरफ भेज देंगे। -7 उधर जाके क्या होगा, +7 हो जाएगा। 2x में से x निकालोगे, x बचेगा, 7 + 6 कितना हो गया, 13। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया कि x की वैल्यू 13 से क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ तक किसी को कोई मसला भाई, समझ आ गया सबको, जल्दी से बताओ। +x उधर जाके -x हो गया, -7 इधर आके +7 हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा बेटा, 13 होगी। ओके की रिपोर्ट है, सबको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे, तो आप सॉल्यूशन सेट को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज, आपके पास क्या है, x 13 से बड़ा हो। 13 से बड़े होने का मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे x such that x belongs to n and x is greater than 13। ये आपके सवाल का जवाब सही है। x की वैल्यू क्या होगी, 13 से बड़ी होगी। एक आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा आंसर कैसे लिख सकते हैं, 13 से बड़ा नंबर होगा तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 14, 15, 16 एंड सो ऑन। ये भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए एक दफा, सही है। देखो सबसे पहले 2x में से आप x माइनस करोगे, 2x में से x माइनस हो गया, -7 इधर आके क्या होगा, +7 हो गया, सही है। हर 7 और 6 कितने हो गए बेटा, 13 हो गए। 2x में से x निकालेगा, x बचेगा बेटा, तो x की वैल्यू 13 से क्या होगी बेटा, ग्रेटर होगी। 13 से ग्रेटर होगी तो इसको सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका क्या है वो जरा देखो। कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल किया तुमने, x इस्तेमाल किया, तो पहले x लिखोगे, ये सच दैट का सिंबल होता है। फिर बताओगे x कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और ये सिंबल होता है एंड का, एंड x ग्रेटर देन क्या होगा, 13 होगा। यहां तक की बात क्लियर भाई, समझ आ गया सबको, जल्दी से, ठीक है। और दूसरा किस तरह लिख सकते हो सॉल्यूशन सेट, 14, 13 से बड़ा होगा तो 14 भी होगा, 15 भी होगा, और 16 एंड सो ऑन, उसके आगे जितने बड़े नंबर होंगे वो सब आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो जल्दी से यहां तक नोट करो, फिर मैं तुम लोग को नंबर लाइन बताता हूं, नंबर लाइन कैसे बनेगी इसकी। हाँ भाई डन, सबने लिख लिया। अब इसकी नंबर लाइन आप कैसे बनाएंगे वो जरा देख लीजिए, ठीक है। नंबर लाइन किस तरह बनेगी, चलिए देखते हैं इसको। आपने एक लाइन बनानी है और उसके अंदर जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन चल रही। अब वो बोल क्या रहा है बेटा कि x किससे बड़ा है, x किससे बड़ा है मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। x किससे बड़ा है मेरे बच्चों, 13 से बड़ा है। मतलब 13 तो नहीं होगा ना बच्चों, 13 तो नहीं होगा, पक्की बात है, 13 नहीं होगा ना। तो अगर 13 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम 13 पे एक ओपन सर्किल बनाएंगे और आगे यूं एरो चला देंगे। इसका मतलब होता है वैल्यू 13 नहीं, 13 से क्या होगी, बड़ी होगी। ओपन सर्किल का मतलब होता है उस वैल्यू को शामिल आपने नहीं करना, मतलब वो सिर्फ 13 को शामिल नहीं करेगा, उसके आगे के जितने नंबर होंगे उन सबको क्या करेगा, शामिल करेगा। ये बात सबको समझ में आ गई। जहां से बोल रहा है, अब जैसे ग्रेटर देन बोल रहा है तो इसी तरीके से हमने इसको यहाँ पे बनाना होता है, प्लॉट करना होता है। इस सब बच्चों को क्लियर हो गया। चलो जल्दी से डायग्राम नोट करो, ये तुम्हारे पास डायग्राम इसकी बनी। हाँ भाई सारे बच्चे भाई, अक्षरा, अब्दुल हादी, आयजा, आसिफ, क्लियर बेटा, सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, शाबाश, ओके की रिपोर्ट है। हारिस बेटा समझ आ गया आपको, हाँ भाई चलो ठीक है। नहीं आया बेटा समझ में, आसिफ देखो यहाँ पर x की वैल्यू 13 से क्या है बेटा, बड़ी है, सही है। इधर देखो, इधर देखो, इधर 13 से क्या है, बड़ी है, तो तुम नंबर लाइन में 13 ढूंढो। यहाँ पर है बेटा 13 पे एक ओपन सर्कल बनाओगे और उससे आगे एरो लगा दोगे, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा।
सही है आजिब हारिस बेटा डन। 13 से बड़ा है ना तो 13 पे एक ओपन सर्कल लगाओगे, सही है, और उसके आगे एरो बना दोगे, ठीक है। चलो ओके बेटा, ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। यहां तक की बात सबको क्लियर है? आशिर बेटा आपको समझ में आ गया, अब्दुल हादी क्लियर है? आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सारे। चलो बेटा अगला सवाल हमारे पास है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है y plus 5 upon 20, 25 minus 4y upon 10 और for all y belongs to n। दोबारा से y किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? n से बिलोंग कर रहा है, सही है। n से अगर ये बिलोंग कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा? इनइक्वालिटी आपको दी हुई है, सबसे पहला काम ये, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो देखो y plus 5 upon 20 less than 25 minus 4y upon 10, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको? अब देखो 10 उधर चला जाएगा, into y plus 5 less than 20 into 25 minus 4, सही है भाई। 10 into y, 10 into y करो बेटा, 10 into y का कितना आंसर आएगा? 10 into y का कितना आंसर आएगा जल्दी से बताओ? 10 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, और 10 into 5 कितना होगा? 50 हो जाएगा। 20 को 25 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 20 को 25 से मल्टीप्लाई करो, शाबाश जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, 25 into 20 5000 होगा। हाँ कितना होगा भाई? 20 into 25 500, अच्छा पक्की बात है। चलो, और 20 को जब आप 4 से करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 20 को 4 से करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 80 वैल्यू। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर? अब y को एक जगह पे करोगे, y को कहां करोगे? एक जगह पे, इसको उधर शिफ्ट कर दो तो 10y प्लस का क्या होगा बेटा? 80y, ठीक है, लेस देन 500 माइनस का 50 मेरा बेटा। 10y में 80y जमा करोगे कितना हो जाएगा? 90y मेरा बेटा। 500 में से 50 निकालोगे कितना हो जाएगा? 450 मेरा बेटा। y is equal to 450 divided by 90। 0 ने 0 को मार दिया तो 9 1 जा 9, 9 5 जा कितना होगा? 45। तो y की वैल्यू 5 से क्या होगी बेटा? छोटी होगी। कौन बताएगा मुझे 5 से छोटे कितने नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में? हाँ भाई ना, y लेस देन 5 है, आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे? 5 से छोटा भी हो और नेचुरल नंबर से बिलोंग भी करेगा, क्या क्या आंसर होंगे? हारिस का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा हारिस। हाँ क्या क्या जवाब होंगे? 5 से छोटा 4 3 2 1, ये आंसर आ गया, सही है। इसके अलावा भी आंसर लिख सकते हैं ना हम लोग, कैसे लिख सकते हैं? अब y है तो लिखोगे y such that y belongs to n and y is less than 5, सॉरी ये ग्रेटर देन लिख दिया मैंने। जी बच्चों सबको समझ में आ गया भाई? यूं भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। y लेस देन क्या होगा? 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। चल क्लियर भाई सबको? सबको बात समझ में आ गई? और बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो ये यू भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नंबर लाइन बनाएंगे। जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ भाई नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं बेटा इसकी। देखो भाई नंबर लाइन क्या बनेगी इसकी, जरा देखते हैं। 5 से छोटा है और हमें पता है कि 1 तक जाएगा ये, सही। कहां तक जाएगा ये? 1 तक जाएगा। तो देखो बेटा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? 5 हो गया, सही है। अब इस नंबर लाइन को बनाने के दो तरीके। पहला तरीका क्या है कि आपने 4 से लेके 1 तक बनाना है। तो देखो बेटा ये हो गया
1 तक और यहां से कहां तक 4 तक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू 4 से लेके 1 तक है, इसमें 4 भी है और 1 भी है। सर डार्क सर्किल आपने क्यों बनाया? क्योंकि वहां पे वैल्यू खत्म हो जाएगी। कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, हमें पता है। सही है, सब बच्चों को ये नंबर लाइन वाली बात क्लियर हो गई कि आपको जब ये पता हो कि स्टार्टिंग कहां से एंडिंग कहां पे है, तो वहां पे आप सर्कल को कलर कर देते हैं। और एक तरीका और है, वो भी देख लो। ये तुमने नंबर लाइन बनाई एक और, 0 1 2 3 4 और 5। नंबर किससे छोटा है कौन बताएगा? नंबर किससे छोटा है? 5 से छोटा है। नंबर किससे छोटा है? 5 से छोटा है। ऐसे ही है, तो आपने क्या करना है? 5 पे बनाना है ओपन सर्किल और 1 पे बनाना है डार्क वाला सर्कल। दोनों डायग्राम समझ में आ रही है तुम लोगों को? हाँ भाई, आज़ेब, हारिस, फातिमा, माज, अब्दुल हादी, दोनों डायग्राम समझ में आई? ये इस तरीके से बनेगा बेटा। क्लियर है? सबको बात समझ में आई? दूसरी वाली नहीं आई। दूसरी वाले में बोला ना 5 से छोटा है, तो 5 शामिल नहीं होगा ना फातिमा और माज, 5 शामिल नहीं होगा। जो शामिल नहीं होगा ना उस पे ओपन सर्किल बनाते हैं। बनाते तो हैं वहां तक, लेकिन उस पे कौन सा वाला सर्कल बनाते हैं? ओपन वाला सर्कल बनाते हैं। ये बना दिया तुमने बेटा। अब ये कहां तक जा रहा है? ये 1 तक जा रहा है। तो हमें पता है ना 1 है हमारे पास। तो जब 1 है तो उस पे क्या करोगे? कलर करोगे। और इसमें दोनों जगह पे कलर क्यों किया है? वो इसलिए किया है कि जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है वो दोनों हमें मालूम है। तो जो हमें मालूम होगा उस पे हम सर्कल में कलर कर देते हैं। जो नहीं मालूम होता, जहां से स्टार्ट आगे से होगा, जैसे 5 से बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने 5 से बनाना जरूर है, लेकिन उस पे ओपन सर्किल बनाना है। सही है? बात समझ में आई? ओके की रिपोर्ट है। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं। x की वैल्यू 4 से बड़ी है। हाँ भाई बताओ, 4 पे ओपन सर्किल बनेगा क्लोज बनेगा? x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 पे ओपन या खाली सर्कल बनेगा या कलर करेंगे उस पे? ओपन बनेगा 4 पे। शाबाश, ये यूं बन गया। सही है? और अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 4 के बराबर है, तो फिर क्या होगा? 4 पे कौन सा सर्किल बनाओगे? मतलब 4 शामिल है। हाँ शाबाश, अब सब बच्चों को लॉजिक क्लियर हुई इसकी? कहां पे डार्क करना है, कहां पे होलो सर्कल करना है, हैं? ऐसा बस ये इसकी लॉजिक है। ये बच्चों आपको समझ में आ गई तो मामला आसान हो गया। ठीक है? क्लियर है सबको? आगे चलें। चलो जल्दी से डायग्राम नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ भाई डन? आगे चले। ओहो, अब ये सवाल है भाई थोड़ा सा आसान भी है। मैं तो इसको आसानी बोलता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास, ठीक है? चलो, इस साइन को क्या बोलते हैं? पढ़ाया था ना मैंने। ये जो दो लकीरें उन्होंने आमने सामने बना के दी हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं? हाँ, किसी को मालूम है? जल्दी से बताओ। इसको कहते हैं मॉड्यूलस। इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहते हैं। और याद करो, जब हम मॉड्यूलस हटाते थे तो याद है तुम लोगों को, साइन जो है वो प्लस का भी लगाते थे और माइनस का भी लगाते थे। अब एक इनइक्वालिटी का मैं तुम्हें रूल समझा दूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है कि y की जो वैल्यू है बेटा वो -8 से बड़ी है। सही है? तो जब तुम यहां से माइनस खत्म करने की कोशिश करते हो ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे मिसाल देता हूं मैं तुम्हें, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है -y <8, सही है? तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, तो ये माइनस हो गया, और यहां पर आपके पास ये भी माइनस, और माइनस से क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो ये -8 हो गया। लेकिन इससे होगा ये वाला साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे ही माइनस से तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये साइन क्या होगा? लेस देन के बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा। मतलब जब भी तुम माइनस से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन क्या होता है? उसका चेंज हो जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो क्या होगा बेटा? लेस देन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि अगर मेरे पास लिखा है -y लेस देन 1, सही है, तो y क्या होगा? ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ये सबको क्लियर है?
ये बात सबको समझ में आ गई कि जब आप साइन को मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपके पास क्या होगा, आपके पास सूरत हाल हो जाएगी चेंज। ठीक है फातिमा इरशाद, मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, ठीक है। नहीं इसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपको तो अभी जस्ट ये समझा रहा हूं कि इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। ठीक है इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हाँ भाई फातिमा बेटा देखना इधर, माइनस वाई ग्रेटर देन 1 है। अब y का माइनस मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा, माइनस जब उधर भेजूंगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन क्या होगा, उस तरफ शिफ्ट तो होगा, लेकिन होगा क्या कि दरमियान वाला जो ग्रेटर देन है ना वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ठीक है हारिस कोई मसला बेटा, सही है, क्लियर हारिस, कोई इशू? ठीक है अभी मॉडुलस आया नहीं, मैं आपको जो है ना वो बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनइक्वालिटी में साइन कब चेंज होता है। ठीक है क्लियर है, इसको लिख भी लो तुम लोग अपने पास ताकि हम इसको मजीद और क्लैरिटी हमारे पास आ सके। हाँ बिल्कुल, चलो बेटा देखो आपके पास जो, हाँ भाई क्वेश्चन देखें, क्लियर है यहां तक? अच्छा देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ठीक है तो आपके पास मॉडुलस यहाँ मौजूद है, सही है, क्या है मॉडुलस आपके पास मौजूद है, तो आपने यहाँ पे लिखना है मॉडुलस खाना है। क्या कह रहे हो बेटा, सही से लिखो, क्या कह रहे हो आज़ेब? आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, सही है। हाँ चलो देखो तुमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2y प्लस 8, पहला आपके पास आ जाएगा, ठीक है 2y प्लस 8 हो गया। अब जो साइन ना वो लगाओ और यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। ये बात पहली बात सबको समझ में है, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लिखा आपने और लेस देन का साइन लगा के जो वैल्यू है उसको लिख दो। लेकिन जब तुम दूसरा केस लिखोगे ना तो तुम लिखोगे 2y प्लस 8, अब ये साइन अगर लेस देन है तुम ग्रेटर देन लिखोगे और इस वैल्यू के साथ माइनस लग जाएगा। ये दो केसेस हो गए, पहला जैसा मॉड लिखा है वैसे ही लिख के पूरा छाप दो, मॉड हटाओ और पूरा छाप दो। दूसरा केस क्या होगा, वैल्यू लिखो, साइन को चेंज करो और वैल्यू के साथ क्या लगा दो, माइनस लगा दो, सही है। ये रहा ना बेटा मॉडुलस, ये रहा, ये साइन, ये वाला मॉडुलस का साइन, शहजादे ठीक है भाई। ये पहला स्टेप सबको समझ में आया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताओ फटाफट, शाबाश। ये सबको समझ में आ गया कि भाई एक बार आपने जैसा सवाल है वैसे ही कॉपी करना है, दूसरी बार में क्या करना होता है, दूसरी बार में क्या करना होता है, दूसरी बार में जो साइन लेस देन का वो ग्रेटर देन होगा और -11 हो जाएगा, जो अभी मैं वहां बता रहा था कि माइनस से जैसे ही आप, सही है, ग्रेटर देन और लेस देन का डिफरेंस बताते हैं, ग्रेटर देन यू बनता है, लेस देन यू बनता है बच्चे, ठीक है। चलो अब देखो आप इसको सॉल्व करो, 2y 11 माइनस 8 हो गया तो y की वैल्यू हो गई -3 और यहाँ पे 2y, तो y आपका -3/2 से क्या हो गया, छोटा हो गया, सही है। उसके बाद आपके पास ये है +8 उधर जाके क्या होगा बेटा, -8 हो जाएगा, हैं y -11 -8 -19 हो गया, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गई, -19/2। मेरे बच्चों यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात सबको? देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इस डब्बे को दो तरफ लिखो, एक तरफ लेस देन और एक तरफ ग्रेटर देन, एक तरफ +11 एक तरफ क्या लिखोगे बच्चों, -11, एक तरफ +11 एक तरफ -11, एक तरफ लेस देन और एक तरफ ग्रेटर देन। अगर लेस देन पहले लिखा है तो ग्रेटर देन बाद में आएगा, ग्रेटर देन सवाल में है तो लेस देन बाद में आएगा, क्लियर है यहाँ तक? सही है, +3 है सर राइट साइड पर, सॉरी मैं सही कर दिया, ठीक है, अब सही है यहाँ तक, ठीक है। चलो नोट डाउन करो यहाँ तक, सवाल में सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, सवाल में सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, कौन बच्चा बताएगा? हाँ भाई देखो, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू y such that y belongs to r। अच्छा y की वैल्यू 3/2 से छोटी है, इसको छोटा पढ़ेंगे ना, नाराज है ना ये, इसको क्या पढ़ेंगे, छोटा, सही है।
और इसको क्या पढ़ेंगे बड़ा। बेटा यूसरा एक मिनट दो मुझे, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है 2 मिनट दो मुझे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। चलो इधर आ जाओ सारे, आसिफ और यूसरा बेटा इधर आ जाओ। देखो आसिफ सबसे पहले तुमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है। ये वैल्यू लिखी तुमने 2y + 8, एक तरफ लेस देन और एक तरफ ग्रेटर देन। ये बात सबको क्लियर, दोनों को क्लियर? एक तरफ लेस देन और एक तरफ क्या है बेटा ग्रेटर देन, एक तरफ +11 एक तरफ -11, ये बात भी क्लियर आसिफ और यूसरा। जब मॉड हटाएंगे तो एक बार वैल्यू प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, लेकिन माइनस की वजह से इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा यूसरा और आसिफ। तो माइनस की वजह से लेस देन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 11 में से 8 निकालोगे 3 आ जाएगा, y में 2 मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ भेजोगे डिवाइड हो जाएगा। ये बात भी क्लियर आसिफ और यूसरा, ठीक है? जल्दी से बताओ, ठीक है भाई। उसके बाद +8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 19 हो गया, लेकिन साइन माइनस का लगाओगे तो y की वैल्यू आ गई -19/2, ठीक है। तो अब तुमने लिखना है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट, y की वैल्यू 3/2 से छोटी है और -19/2 से बड़ी है। तो बेटा देख इधर, -19/2 से बड़ा और 3/2 से छोटा। देखो बच्चों ये समझ में आया सॉल्यूशन सेट सबको, जैसा था बस वैसा छाप दिया है, ठीक है? क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम इसकी दूसरी तरतीब देखते हैं, ठीक है? युसरा, आसिफ, आयजा, अलिशबा, बेटा आप लोग सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो सॉल्यूशन सेट समझा दो। y की वैल्यू 3/2 से छोटी है आरएस, सही है, और -19/2 से बड़ी है। बस जैसा बेटा लिखा है ना, देखो y लेस देन 3/2 ग्रेटर देन -19/2, देखो यहां लिख दिया ना मैंने, ग्रेटर देन -19/2 लेस देन 3/2, ग्रेटर वाला ये रहा, लेस देन वाला वो, ठीक है? हाँ भाई सॉल्यूशन सेट में प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा, देखो एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, इसका माउथ जो है, देखो देखो मेरी बात समझना, ये y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, ये जब माउथ इसकी जानिब खुल रहा है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे y 1 से बड़ा है, और अगर इसने अपनी पीठ इसको दिखा दी तो y 1 से छोटा है। ये बात समझ में आई हारिस और रुमैसा, ठीक है? अब मुझे बताओ, इसका माउथ इसकी तरफ खुल रहा है तो y 19/2 से क्या हुआ, y 19/-19/2 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, और इसकी तरफ इसका माउथ बंद है, देख रहे हो, तो 3/2 से क्या हुआ, छोटा हुआ। क्लियर मेरे बच्चे, समझ में आ गई सबको बात? जल्दी से बताओ, शाबाश, क्लियर है? चलो नंबर लाइन बनाने की कोशिश करो, 2 मिनट का टाइम है, नंबर लाइन बनाओ अपने पास, फिर मेरे नंबर लाइन से उसको मैच करना, जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट नंबर लाइन बनानी है आपने, फिर मैं भी यहाँ पर बनाऊंगा, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा। हाँ भाई मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, बना ली बेटा, नंबर लाइन बन गई। फातिमा ने तो बोला सर मैंने बना लिया, हाँ भाई हारिस बना लिया, बाकी लोग बेटा, अब्दुल हादी, बाकी स्टूडेंट भाई, हाँ भाई। अच्छा ये बताओ -19/2 का क्या मतलब है, -19/2 कितनी वैल्यू होती, जल्दी से मुझे बता दो जरा जी मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, -19/2, ओके 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 मेरा बेटा, ओके। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन को और थोड़ा सा शुरू कर, सही है, और 3/2 है, ये तो हम लोगों को भी पता है 1.5 होगा, तो -9.5 कहाँ आएगा बेटा, -9.5 कहाँ आया, यहाँ आएगा ना, -9.5 यहाँ मिलेगा हमें कहीं। तो ये बताओ, ओपन कलर वाला सर्किल बनेगा, ओपन बनेगा, ओपन सर्किल बनेगा, कलर वाला बनेगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई ओपन सर्किल बनेगा, हाँ शाबाश। क्यों बन रहा है भाई ओपन सर्किल, हारिस? हारिस ओपन सर्किल क्यों बन रहा है मेरा बेटा, जल्दी से बताओ, सारे बच्चों को बताओ, सबको पता चलना चाहिए ओपन सर्किल क्यों बन रहा है। हाँ क्योंकि उसने बोला है सर लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इक्वल टू लगेगा तो फिर आप लगाएंगे, कलर करेंगे, समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई।
यहाँ पे बनाइएगा ओपन सर्किल, दरमियान में कहां तक जाइएगा 1.5 तक, और यहाँ पर भी ओपन सर्किल। सब बच्चों का ऐसे ही बना है भाई, सब बच्चों का ऐसे ही बना है, ठीक है। आज ये बेटा देखो, मैं तुम्हें एक बात, मैं तुम्हें तुम्हारा ये ओपन सर्किल वाली बात तुम्हें समझ में आ गई? आज ये बेटा ओपन सर्किल वाली बात समझ में आ गई बच्चे? नहीं, मैं समझा। देखो, अगर तुम्हें किसी ने बोला ना y 5 से बड़ा है, y क्या है 5 से बड़ा है, तो तुम 5 के ऊपर क्या करोगे, ओपन सर्किल बनाओगे और आगे की तरफ एरो डालोगे। और अगर तुम्हें किसी ने बोला y 5 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, तो तुम क्या करोगे, ये ओपन सर्किल नहीं, फिर ये कलर वाला सर्किल बनाओगे और फिर आगे की तरफ चलोगे। सही है? मास, तारीख और आजेब, ठीक है। एक बार और समझा देते नंबर लाइन। देखो बेटा, y की वैल्यू -19/2 से बड़ी है, तो उन्होंने कहा भाई -9.5 है। मैंने कहा ठीक है, -9.5 घेरा यहाँ कहीं दरमियान में आएगा, सही है। और अगर आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन है तो हमेशा ओपन सर्किल बनेगा, मास, तारीख और आजेब, ठीक है। ओपन सर्किल आपने बना दिया। अब ये बोला कहां तक जाएगा, लेस देन 3/2 होगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 1.5 पे भी ओपन सर्किल होगा क्योंकि इसके साथ कोई नीचे इक्वल टू का साइन है, सही है। मास, तारीख और आजेब नहीं, दोनों को बात क्लियर हो गई? आजेब बेटा आपको समझ आ गया? जल्दी से बताओ, शाबाश। आजेब और मास ओके की रिपोर्ट है? हाँ भाई, आजेब कहाँ है बेटा? आजेब, आजेब बेटा समझ में आ गई बात? जल्दी से बताओ। नहीं आई समझ में? चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं ये बोर्ड रफ करके दोबारा तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बाकी लोगों को बात समझ में आ गई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा भाई देखो, आगे आप जरा इधर ध्यान देना होगा। देखो, y की वैल्यू 3 से बड़ी है, क्या आप 3 को कंसीडर कर सकते हैं? क्या आप 3 को कंसीडर कर सकते हैं? मैं बता देता हूं, सारी बातें बता दूं। क्या आप 3 को कंसीडर करेंगे? 1.5 3/2 जो है ना वो 1.5 के बराबर होता है। क्या आप 3 को कंसीडर कर सकते हैं? ये बताओ। हाँ भाई 1.5 समझ आ गया आगे? हाँ दूसरा बेटा आपको समझ आ गया या दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दूं मैं? दोबारा बोलोगे मैं दोबारा बता देता हूं। हाँ भाई जल्दी से बताओ, दोबारा बोलोगे एक दफा और समझा देते हैं क्वेश्चन, कोई मसला नहीं, रिपीट कर दें। आ जाओ जरा। देखो सबसे पहले तुम लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। सही है बच्चे? बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है। आपने 2y + 8 लिखा बेटा, सही है। बीच से एक लाइन लगाओगे, लेस देन 11, फिर लिखोगे 2y + 8, क्योंकि मॉडुलस है लेस देन ग्रेटर देन में बदलेगा और वैल्यू के साथ -11। बेटा ये दोनों बात, दोनों स्टेप आप लोगों को समझ में आ गए? आजेब और यूसरा मुस्कान, सही है बेटा। वो इस वजह से कि दो केसेस हैं इसलिए लगाई गई है, आप नहीं लगाओ तो मसला नहीं, आजेब, ठीक है। अच्छा देखो, +11 उधर जाके +8 क्या होगा? -8 हो जाएगा। 11 में से 8 निकालोगे कितनी वैल्यू आ गई बच्चे? 3/2 आ गई। 11 में से 8 निकालोगे कितनी वैल्यू आ गई? 3 आ गई। और जब आप, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? लेस देन 3/2। आगे बेटा इस वैल्यू को कैसे पढ़ोगे? y किससे छोटा है बेटा? हाँ भाई y किससे छोटा है? आगे ये लेस देन का साइन होता है ग्रेटर देन का होता है? जल्दी से पहले ये बताओ, लेस देन का साइन होता है ग्रेटर देन का साइन होता है? आगे और दूसरा मुस्कान लेस देन, तो इसका मतलब y 3/2 से छोटा है। y 3/2 से क्या है? छोटा है। और एक और चीज, 3/2 पॉइंट में कितना होता है? 1.5 होता है, यानी कि y 1.5 से छोटा है। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? सही है यहां तक? चलो अच्छा, +8 उधर जाके क्या होगा बच्चे? -8 हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग सबको पता होगा, -19 हो गया।
तो y की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई -19/2। हाँ बेटा, y की वैल्यू -19/2 से बड़ी हो। क्लियर है? क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो। अच्छा, -19/2 पॉइंट में कितना होता है? अभी किसी ने बताया था मुझे 19.5। हाँ भाई, आज देख और दूसरा क्लियर है भाई यहाँ तक? अब पहली चीज देखो, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। सही है? एक वैल्यू y 1.5 से छोटा है और -9.5 से बड़ा है। -9.5 से बड़ा और 1.5 से छोटा। बेटा ये जरा देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? आगे ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है? आजेब नहीं। हाँ भाई, ग्रेटर देन लिखा है, अभी मैंने लेस देन लिखा है। y ग्रेटर देन और y लेस देन, जल्दी से नहीं, उल्टा समझ रहे हो आप। मैं आपको समझाऊं जरा। देखो, ये माउस इसकी तरफ खुला हुआ है ना, y की तरफ, y की तरफ खुला हुआ है। ये देख लो यहाँ पर भी ये क्या लिखा हुआ है? y 3 से बड़ा है। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये माउस जो है ना, माउस अगर इसकी तरफ खुला है तो उसको ग्रेटर पढ़ोगे। युसरा और आदेब और रुमैसा, आप लोग तीनों को बात समझ में आई? ये माउस इसकी तरफ खुला हुआ है, मतलब ये ग्रेटर है, और ये बंद हो गया ये वाला माउस इसकी तरफ, तो ये लेसर है। अब समझ में आया आजेब आपको? ठीक है, ये गलती कर रहे हो आप लोग, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलो इसको और सीधा कर लेते हैं, सीधे तरीके से। देखो, y ग्रेटर देन क्या है बेटा? -9.5। अब सही है? जल्दी से बताओ, अब सही है? y ग्रेटर देन -9.5 चलेगा? अब सही है ना? अच्छा, अब सही है। अब ये बताओ, y ग्रेटर देन -9.5 है तो लेस देन किसके? 1.5 के। ग्रेटर देन 9.5, लेस देन और लेस देन किसके भाई? 1.5 के। तो लेस देन के लिए हम क्या करेंगे फिर? लेस देन तो इसमें हम नहीं बना पाएंगे फिर, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मेरी बात को जरा समझिएगा। ये लिखा हुआ है भाई और ये आपने लिख दिया यू, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर है। इसका मतलब भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। आजेब, ठीक है बेटा? अगर ये लिखो तो इसका मतलब भी ग्रेटर है, ये लिखो तो इसका मतलब भी ग्रेटर है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आगे चलो, अब लेस देन लगा लिया, अब इसको हटा लिया। अब तुम्हें बात तो समझ में आ गई। दूसरा बेटा आपको समझ में आया? हाँ भाई, जल्दी से। y ग्रेटर देन -9.5 और लेस देन 1.5। ठीक है भाई, अब सबको बात क्लियर हो गई? आसिफ बेटा, अब आपको बात समझ में आ गई? आगे चले। नंबर लाइन समझ में आ गई थी? नंबर लाइन भी दोबारा बताना है। नंबर लाइन समझ में आ गई है? दोबारा बताना है नंबर लाइन, या समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। अच्छा, तो मैं ऐसा कह रही दोबारा बता। 0 हुआ बेटा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, आगे चलते जाएं, -9 और -10। बेटा -9.5 है और लेस देन 1.5। ठीक है? हाँ, अच्छा भाई, -9.5 यही आएगा भाई, इनके दरमियान में 10 और -9 के दरमियान में आएगा बच्चों, यही आएगा। या पहले तो मुझे ये क्लियर करो तुम लोग, यही आएगा। और 1.5 कहाँ आएगा? वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये दोनों बातें सबको क्लियर है? मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका सॉल्यूशन दिया। बेटा देखो, जब लेस देन और ग्रेटर देन हो, अगर इक्वल टू ना लगाओ, इक्वल टू कैसे लगेगा सर? इसके नीचे ये बार आ जाता है। सही है?
तो आपके पास अगर लेस देन और इक्वल टू लगा हो तो ये याद रखिएगा, फिर आप सर्कल में कलर करते हैं। लेकिन अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो तो आपको कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ये लाइन बनाइए, यहाँ पे एक ओपन सर्किल और यहाँ पे ओपन सर्किल। ठीक है, सारे बच्चों को बात क्लियर? और सेट युसरा आजेब बेटा आप लोगों को समझ आ गया दोनों को? अलिशबा बेटा आपको भी समझ में आ गया? हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, अब कोई मसला? सही है, क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया मैंने। आजेब का रिप्लाई नहीं आया बेटा। आजेब अभी भी कोई मसला है तो आप सब बोल दो, मैं समझा देता हूँ बात। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सही है, सबको बात समझ में आ गई कि जब जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा वहां पर आपके पास क्या होगा, आपने सर्कल को कलर नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन होगा वहां पे ओपन सर्किल आपने बनाना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई सबको? तो ये हमारा 6.3 जो है ना वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया इसका, और चैप्टर नंबर 6 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज ये बेटा आपको सही से समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बता दो बेटा। आज ये मास तारीख बाकी सब लोग भी भाई सबको समझ में आ गया? ये कोई मसले वाली बात तो नहीं है? अभी जैसे आजेब ने पूछा है ना कि उसको बार-बार नहीं आ रहा था लेकिन उसने बार-बार पूछा, ये स्पिरिट आपकी होनी चाहिए। सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ने आए हो ना तो आपको सही से समझ आना चाहिए, अपना टाइम दे रहे हो आप, चीज को सही से समझो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बच्चे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसको जब तक समझ नहीं आया मुझे छोड़ा नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। ठीक है, चलो सही है भाई, चलो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज।